नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कमल आज फिर हाज़िर हूँ आपके लिए। जो हमारा कल टॉपिक बाकी रह गया था भक्ति पार्ट 2 लेकर, और मेरे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कारम। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए साथी जुड़े हैं और जिन्होंने मेरे चैनल सक्सेस टैब को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस टैब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और एक मेरा और चैनल है भक्ति सागर हरियाणवी, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल कमल भिवानी के नाम से। और अगर आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल कमल भिवानी के नाम से। आप मुझे मर्ज पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है। और आप मुझे शेयर चैट पे भी फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल कमल भिवानी के नाम से। तो दोस्तों, हमारा जो कल टॉपिक बैलेंस बच गया था ड्यू टू यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस 15 मिनट्स वीडियो, क्योंकि टाइम सेट था 15 मिनट का ही, उस वजह से मैं वो स्टोरी पूरी नहीं कर पाया था, तो मैंने पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया उसको। तो हमारा पॉइंट था, टॉपिक था भक्ति। भक्ति में बड़ा प्रेम होता है, बड़ा उल्लास होता है, बड़ा सौहार्दपूर्ण जीवन होता है। तो दोस्तों, आस पड़ोस बगल के मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए और सबने पूछा उस बुढ़िया माई के बेटों से कि भाई क्या बात है, ये जो आपकी माताश्री हैं ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं, डॉक्टर बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ, मेरे लल्ला को दिखाओ, मेरे कान्हा को दिखाओ, क्या बात है। तो एक समझदार इंसान ने कहा, भाई कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है, इसे वहम है तो आप जो है किसी वैद्य, हकीम, डॉक्टर को बुलाओ। तो उसके लड़के ने सोचा कि हाँ, ये बात सही है, अगर मैं डॉक्टर को बुला दूंगा और डॉक्टर जो है आकर के ये बोल देंगे कि आपका लल्ला बिल्कुल ठीक है, आपका कान्हा बिल्कुल ठीक है, तो माई शांत हो जाएगी। तो इतना विचार करके उस बुज़ुर्ग इंसान की बात सुनकर, उस आदमी की बात सुनकर उस माताश्री के पुत्र जो हैं डॉक्टर साहब के पास गए, जो पास में ही पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे, और उन्होंने जाकर के कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे ये कहानी हुई थी कि मेरी पत्नी से जो है श्री कृष्ण कन्हैया की मूर्ति पीतल की जो थी वो गिर गई थी, छिटक गई थी, ज़मीन पे गिर गई थी, और मेरी माँ को एक वहम हो गया है कि कहीं उसके लल्ला को चोट तो नहीं लगी है, उसके कृष्ण कन्हैया को चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि काफ़ी बुज़ुर्ग अवस्था है, काफ़ी ओल्ड एज हैं वो। तो उनका वहम निकालने के लिए आप आल्हा को ले चलिए, एक जो कान में लगा के चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसे चेक करिए और मेरी माँ का वहम मिटा दीजिए, जिससे कि शांत हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, मैं चल तो पड़ूँगा, लेकिन फ़ीस डबल लूँगा। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने अपना आल्हा उठाया, अपना बैग उठाया और बुढ़िया माई के बच्चे के साथ साथ चल पड़े और जाके माताश्री से नमस्कार किया, राम राम किया। और माताजी बोले कि डॉक्टर, ये चेक करो कि कहीं मेरे कान्हा कृष्ण कन्हैया को चोट तो नहीं आई, और आप अपने आल्हा को लगा करके चेक कीजिएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, पहले तो नब्ज़ चेक किया, नब्ज़ चेक करके कहा कि माई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर बोला कि भाई इसकी धड़कन तो देखो। डॉक्टर साहब ने चेस्ट पर हाथ रखा, छाती पर हाथ रखा और कहा, माई तेरा लल्ला, तेरा कन्हैया बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
हाथ पाँव बिल्कुल सही है, सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है तेरा कृष्ण कन्हैया, खाम खा बहम मत कर माता, तेरे कन्हैया को कहीं भी चोट नहीं लगी। तो उस बुढ़िया माई ने क्या किया, डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, आप जो कान में लगाने वाला आल्हा होता है उसे कान में लगा करके ये चेक कीजिए कि मेरे कृष्ण कन्हैया की तक को कहीं बुखार तो नहीं है। और दोस्तों, माई ने ये कहने से डॉक्टर साहब ने जैसे ही अपना आल्हा बैग से निकाला और अपने कानों में लगाया और श्री कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी लड्डू गोपाल की छाती पर जहाँ दिल धड़कता है वहाँ पर लगाया, तो पाया कि श्री कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। और दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, वहीं से उस डॉक्टर ने कहा कि माई, मैं तो चल पड़ा हूँ। तो माता कहती हैं कि डॉक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हो? तो माई कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? रुक भाई, आपने मेरे कृष्ण कन्हैया को चेक तो कर लिया ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि माई, तेरा कृष्ण कन्हैया बिल्कुल ठीक है, लेकिन माते मुझे ये बता दीजिए कि जहाँ से आप कृष्ण कन्हैया लाई थी वो रास्ता किधर है। तो मित्रों, दोस्तों, माता श्री के कहने पर रास्ता बता दिया बांके बिहारी का वृंदावन जाने का। और कहा, क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? माई ने कहा डॉक्टर साहब से कि माई, तू अपनी जगह सही है, ये दुनिया पूरी गलत है। तेरे अंदर जो भक्ति भाव प्रेम है, आज उसी का मैं जीता जागता उदाहरण सबूत देख रहा हूँ। और जहाँ से तू ये लल्ला लाई थी, मैं भी वहीं श्री कृष्ण कन्हैया की शरण में जा रहा हूँ, वहीं पे अपना जीवन सुधार लूँगा, उनके चरणों में जाकर के उनकी भक्ति करूँगा। और दोस्तों, उसी दिन से डॉक्टर साहब ने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी और श्री कृष्ण कन्हैया के दर पे जा कर के राधे राधे, जय श्री कृष्णा का निरंतर जाप करने लगा। और दोस्तों, यही भक्ति भाव होता है। बड़े प्रेम भाव से, निश्चल भाव से, बिना छल और कपट से किया गया प्रेम, परमात्मा के प्रति सच्चा भाव पैदा होने पर ही परमात्मा स्वरूप परमेश्वर हमें दर्शन देते हैं। बिना प्रेम भाव के हम प्राप्ति नहीं कर सकते, बिना निश्चल भाव के भी हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, बिना द्वेष कपट भावना के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बी ऑनेस्टली, ईमानदारी से बोलूँ दोस्तों, मैंने अपने आप पर रिसर्च किया है। मैंने परमपिता परमात्मा, मेरे सतगुरुदेव की कृपा से मैंने भगवान गोरक्षनाथ जी, भगवान शिव शंभू जति गोरक्षनाथ जी के साक्षात दर्शन करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, लेकिन निश्चल भाव से। और जब से मैंने दर्शन किया परमात्मा परमेश्वर सतगुरुदेव गोरक्षनाथ जी महाराज का, तो दोस्तों, उसी दिन से मन में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी और निश्चलता थोड़ी सी मेरे अंदर ख़त्म हो गई थी। और फिर से मैं सांसारिक मोह माया में खो गया था। और उसी दिन से आज तक मैं परमात्मा से कोसों दूर हूँ। एक आप सबके आशीर्वाद प्रेम भाव से मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं परमात्मा स्वरूप मेरे परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाऊँ और एक भक्ति करूँ। तो आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि परमात्मा को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है, गॉड को अगर पाना है, अल्लाह वाहे गुरु को पाना है, तो निश्चल भाव से प्रेम कीजिए प्रभु से, क्योंकि प्रभु तो प्रेम भाव के भूखे हैं, किसी भोग के भूखे नहीं हैं। अगर परमात्मा से सच्चा मिलन करना है तो सच्ची भक्ति कीजिए, जैसे कि मीराबाई जी ने की थी, जैसे कि हनुमान जी ने की थी, जैसे कि श्री रसखान कवि जी ने की थी, जैसे कि कबीर साहब ने की थी, जैसे कि
रांझा और हीर ने अपने प्रेम सूत्र में बंधकर भगवान की वंदना की थी, जूलियट ने की थी, लैला मजनू ने की थी। ऐसे फिदा अगर आप हो पाएंगे तो आप सच्ची भक्ति करते हैं अपने, और परमात्मा का आशिक बनना पड़ता है। अगर आपको परमात्मा को पाना है तो उसका आशिक बनना पड़ता है और परमात्मा को अपना परमेश्वर पतीश्वर मानना पड़ता है। लेकिन अगर आप में छल कपट की भावना पैदा हो गई दोस्तों, तो आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति प्रेम भाव करना चाहते तो निश्चल भाव से कीजिए, पूर्णता से कीजिए। किसी भोग की ज़रूरत नहीं, कहीं जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं, न लटा बधाने की ज़रूरत है, न आपको धूनी तप करने की ज़रूरत है, न आपको ज्योत बत्ती की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी के पास ज्ञान लेने की ज़रूरत है, न ही आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको परमात्मा को पाना है तो गुरु जो शब्द देता है उस शब्द का निरंतर आप जाप करते रहिए निश्चल भाव से। पर ये ध्यान रखिएगा, निश्चल भाव से, बिना किसी कपट के, लगातार उसे परमात्मा स्वरूपी जो शब्द गुरु देता है उस गुरु भाव को अपने अंदर उतारिए और आप निरंतरता के साथ, निश्चल भाव के साथ परमात्मा को अवश्य ही पालेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही था दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। प्लीज़ मेरे चैनल सक्सेस स्टेप को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जो है मेरे चैनल सक्सेस स्टेप को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच और ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले त्यौहार के लिए आप सभी के लिए।